नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात में। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आज के अंक में हम आपकी खास मुलाकात करवा रहे हैं देश के मशहूर उद्यमी और सांसद राजीव चंद्रशेखर जी से। फिक्की के अध्यक्ष रह चुके 45 वर्षीय राजीव चंद्रशेखर जी इस समय कर्नाटक से निर्दलीय सांसद हैं और इनकी गिनती देश के सर्वाधिक सक्रिय सांसदों में होती है। जुपिटर कैपिटल कंपनी का नेतृत्व करने वाले राजीव चंद्रशेखर जी इस समय हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आज हम आपको राजीव जी के जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। राजीव जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। थैंक यू। आप एक साथ कई जगह सक्रिय हैं। आप उद्यमी हैं, सांसद हैं, मीडिया दिग्गज हैं, साथ ही आप फिक्की के भी अध्यक्ष रहे हैं। कैसे एक साथ इतनी जगहों पर समय दे पाते हैं? नहीं, देखिए, मेरा आज के दिन प्रायोरिटी है मेरे पब्लिक लाइफ में, विच इज़ माय पॉलिटिकल करियर। लेकिन मैं साथ साथ मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ और मैं उद्योगपति नहीं हूँ, इन्वेस्टर हूँ। और मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं मीडिया में वगैरह और डिफरेंट सेक्टर्स में, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। लेकिन मेरे जो लाइफ के एक दिन में 80-90% मेरे टाइम, मेरे कमिटमेंट, मेरे एनर्जी, मेरे पब्लिक लाइफ, मेरे पॉलिटिकल लाइफ, पब्लिक सर्विस पे फोकस है। राजीव जी, जुपिटर कैपिटल की कैसे नींव पड़ी? देखिए, मैं आया वापस इंडिया 1990 में। और मैं आया क्योंकि राजेश पायलट जो तब मंत्री थे, वो हमारे फादर के स्टूडेंट थे एयरफोर्स में, और उन्होंने हमें इंडिया वापस बुलाया। और तब 1990 और 1991 में आपको याद है, इंडिया वाज राइजिंग, न्यू इंडिया वाज टेकिंग शेप। और उसके आइडियलिज्म और उसके एक्साइटमेंट के तहत मैं वापस आया। और 1991 में मैंने अटेम्प्ट की कि सेलुलर, जो तब प्राइवेटाइज या खुल रही थी वो सेक्टर, उसमें एक लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया। और 91 से 94 तक वो प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व था। और 94 में मुझे पहली सेलुलर लाइसेंस मिली, 94 अगस्त सितंबर में। और 95 में मैंने देश की पहले मोबाइल लाइसेंस मुंबई में लॉन्च किया था। और तब से आज तक मैं एक एंटरप्रेन्योर के एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और 2005 में 10 साल टेलीकॉम के बाद मैं टेलीकॉम छोड़कर पब्लिक लाइफ ज्वाइन किया था। एंड 2005 में मैंने जुपिटर कैपिटल भी फॉर्म किया था। 12 साल तक आपने बीपीएल मोबाइल के माध्यम से देश के टेलीकॉम सेक्टर को एक मजबूती देने का काम किया। फिर क्यों ज़रूरत पड़ी इसे एसआर ग्रुप को बेचने की? देखिए, टेलीकॉम में जो हम आज देख रहे हैं, ये जो स्कैम्स हैं और करप्शन वगैरह के एलिगेशंस हैं, ये कुछ साल से सेक्टर में मौजूद हैं। और हम 2005 में मैंने इसीलिए टेलीकॉम छोड़ा या मैंने कंपनी बेचा, क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि, और ये मेरा फीलिंग था कि जो बाकी चैलेंजेस थे टेलीकॉम में, वो चैलेंजेस थे स्पेक्ट्रम लॉबिंग, पॉलिटिकल लॉबिंग, ब्यूरोक्रेटिक लॉबिंग, ये था फ्यूचर चैलेंजेस। 1995 से 2005 तक चैलेंजेस काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस थे। नेटवर्क बनाना, कस्टमर को कन्विंस करना, दाम घटाना, एक बिज़नेस बनाना, वो सब चैलेंजेस थे जो मैं दोज वर एक्साइटिंग मी। बट 2005 में ये काफ़ी ऑब्वियस हो गया था कि चैलेंजेस जो बाकी थे वो थे लॉबिंग, स्पेक्ट्रम कैसे मुफ्त में लेना वगैरह, वो हमारी बस की बात है नहीं और बस की बात थी नहीं। तो मैंने सोचा कि वो छोड़कर मैं और कुछ नया करूं। राजीव जी, आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं देश के टेलीकॉम सेक्टर में। आजकल काफ़ी हो हल्ला मच रखा है 2G स्पेक्ट्रम मामले का। वाकई में ये मामला है क्या? इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन
टेलीकॉम का जो एक रॉ मटेरियल है, या टेलीकॉम सेक्टर का जो एक कोर रॉ मटेरियल जो हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, है स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम ये है जो इनेबल करता है वायरलेस टेलीफोनी को जोड़ने में, सो मोबाइल फ़ोन और टावर। ये काफ़ी फाइनाइट या काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है इंडिया में, हर देश में, और उसमें उसको अगर आप प्राइवेट कंपनी को दो, उसमें काफ़ी वैल्यू है। तो ये गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब वो स्पेक्ट्रम दे किसी को, उसका मैक्सिमम वैल्यू ले फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पब्लिक ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक एक्सचेकर। ये स्कैम इसीलिए हुआ है क्योंकि एलिगेशंस ये हैं कि जो 1500 करोड़ के लिए ये स्पेक्ट्रम दिया है, वो स्पेक्ट्रम का वैल्यू आज के दिन 6000 करोड़ 7000 करोड़ है। तो लॉस जो भुगत रहे हैं, वो लॉस भुगत रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया। तो ये है स्कैम। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं एक लैंड बेच रहा हूँ और ये गवर्नमेंट का लैंड है, अगर गवर्नमेंट का लैंड का वैल्यू है 10 रुपये और मैं बेच रहा हूँ 1 रुपये में, वो 9 रुपये का जो घाटा है गवर्नमेंट का, वो ही स्कैम है स्पेक्ट्रम में। दक्षिण भारत में आप मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मेरे एक्सपीरियंस 10-15 साल से मेरा एक ड्रीम था कि इंडिपेंडेंट मीडिया इंडिया में कम है, और या इंडिपेंडेंट मीडिया कम नहीं, इंडिपेंडेंट और इन्फॉर्म्ड मीडिया। अगर इंडिया और हमारी डेमोक्रेसी में ये इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, आवर डेमोक्रेसी विल गेट ओवरटेकन बाय एंड कंट्रोल्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। और जब तक ये मीडिया है does not play the role of a watchdog, ये vested interest will run government and vested interest will run politics। तो इस विजन और इस ड्रीम के साथ मैंने 2 चैनल शुरू किए हैं, मलयालम और कन्नड़ में न्यूज़। एक कन्नड़ न्यूज़पेपर है हमारे, कन्नड़ा प्रभा, तीनों मार्केट लीडर्स हैं, और एक जॉइंट वेंचर है 4 लैंग्वेजेस में, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल, हम स्टार टीवी के साथ चलाते हैं, एंटरटेनमेंट। राजू जी, थोड़ी सी आपकी जुपिटर कैपिटल कंपनी के बारे में बात करेंगे। किन किन क्षेत्रों में सक्रिय है आपकी यह कंपनी? देखिए मनोज जी, जुपिटर कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट प्रोमोटर्स के। और ये इसका एक बायलाइन है, इन टुडे वॉक्स टुमारो। सो इट मीन कि जुपिटर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी है कि कल के बिज़नेस में आज इन्वेस्ट करें। जो लोग आज मानते नहीं हैं कि बिज़नेस होगा या अपॉर्चुनिटी होगा या ये लोग सफल होंगे, हम उनको बैक करते हैं। तो इसमें हमने सेक्टर्स जो हमने चुना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटैलिटी है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस है। तो ऐसे हमने 10-11 सेक्टर्स को हमने बैक किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। प्रोमोटर्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोमोटर्स, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स, यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों के आइडियाज़ और सेक्टर्स को बैक करते हैं। राजीव जी, आप सफल कारोबारी हैं, फिर कैसे ख्याल आया राजनीति के चक्कर में फंसने का? देखिए मनोज जी, ये क्वेश्चन जो है मुझसे काफ़ी बार लोगों ने पूछा है, और इसका एक ही आंसर है। मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक सर्विस ऑफिसर का बेटा हूँ, और मेरे लाइफ में पब्लिक सर्विस, नेशनलिज्म एंड आइडियलिज्म वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ एंड स्ट्रॉन्ग वर्च्यूज़ मेरे दिमाग में। तो ये हमारे माइंड में काफ़ी साल से था कि हाउ डू आई सर्व द नेशन। और जब अपॉर्चुनिटी आया 2006 में, देवे गौड़ा जी ने हमसे पूछा कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, तो हमने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। और 4 साल से मैं हूँ पार्लियामेंट में, और काफ़ी कुछ सीखा है 4 साल में, जो मैंने बाकी प्रीवियस 25 इयर्स में नहीं सीखा था, मैं जानता नहीं था। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ माई एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। राजीव जी, इसी महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आए थे। हर कोई अपने अपने नज़रिए से इस यात्रा की व्याख्या कर रहा है। अमेरिका तो 54,000 नौकरियां ले जाने में सफल रहा भारत से,
आपके लिहाज से भारत को क्या कुछ हासिल हुआ बराक ओबामा की इस यात्रा से? मैं उनमें से हूँ जो ये इंडो यूएस रिलेशनशिप काफ़ी प्रैग्मेटिक सिनिकल व्यू से देखता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि इंडिया को इतना कुछ गेन करने के लिए है अमेरिका से। ये जो इक्वेशन है इंडो यूएस, इसमें शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में द बिगर बेनिफिशियरी इज़ अमेरिका, and the bigger beneficiary is America because of its problems, security problems in this area, its volatile relationships with China, और उसको एक काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया ही उनका एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है। सो मैं मानता हूँ कि ये इंडो यूएस का जो इक्वेशन है, इसमें currently in the short term, medium term, US is the net gainer and India will gain। एक दो न्यूक्लियर प्लांट मिल जाएंगे और या दोस्ती वोस्ती हो जाएगी उनके साथ, लेकिन द बिगर गेनर इज डेफिनेटली अमेरिका। राजीव जी, आजकल सड़क से लेकर संसद तक भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई पड़ रही है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश से कभी भी भ्रष्टाचार मिट पाएगा? 2006 में मैंने कहा था और मैंने इंट्यूटिवली कहा था कि द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग इंडिया इज़ द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस। करप्शन जो हम फेस करते हैं आज, भ्रष्टाचार, CWG हो या लैंड स्कैम हो या व्हाटएवर, उसका डायरेक्ट तालमेल और कोरिलेशन है गवर्नेंस से। मैं मानता हूँ कि द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियाज़ ट्रू पोटेंशियल इन द फ्यूचर and what will determine the fate of millions of our children and future generations is corruption, governance which causes corruption, and the nexus between business interests, politics and bureaucracy। ये तीन जो एक interconnected web है, that is declining governance, nexus between politics and business and the corruption as a consequence of these three, ये अगर हम head on confront नहीं करेंगे और इसको हम संभालेंगे नहीं या इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे और या इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार विल नॉट गेट सॉल्व। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राजीव चंद्रशेखर जी से यह बातचीत जारी रहेगी।